अगर हमारी वजह से आया, एक सेकंड, अगर हमारी वजह से उन जीवन के अंदर जैनत्व का जी। बीज बोया हमने, तो सालों तक हमको जैन धर्म पक्का मिलेगा। ओहो, अच्छा। शास्त्रकार भगवंत ये भी कहते हैं कि अगर किसी भी जीव के अंदर जैनत्व का बीज हमने बोया, तो हर एक को, मतलब अपना एक कर्तव्य है कि हमको हमारा जो पूरा लाइफ स्पैन कहते हैं, वो उसमें हुँ, श्रावक को एक देरासर बनाना चाहिए, बराबर। जो सोने और रत्नों से जड़ित हो। मगर आज के काल में सबको मालूम है कि ये इम्पॉसिबल है। हुँ, पूरा देरासर सोने का बनाना, मतलब दैट इज इम्पॉसिबल। राइट, राइट। और अगर किसी एक जीव को हमने जैनत्व का बीज का आरोपण का एक चांस हमको अगर मिला, जी, और वो जैन धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने लगा, तो हमको एक ऐसा पूरा रजत और सोने का देरासर बनाने का जो जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य हमको मिल सकता है। ओहो! अच्छा, एक और ये, श्रावक को बनाने के लिए। हाँ, एक तो यहाँ पे तो लाखों ऐसे जी, लोग हैं जिसको जैनत्व में जुड़ना है। राइट, आज ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं हुँ, कि सदाक लोग मिले कैसे, राइट, और सदाक है क्या। हुँ, हुँ, ये बात है कुछ 1900 की, मतलब आज से तकरीबन 100 साल पहले की, ओके, जब दो साधु ने सोचा। आज हमको भी जब ताजमहल देखते हैं तो हमको उसका पूरा इतिहास मालूम रहता है। आज राइट, हमको भी जब क्रिकेट मैच, जो वर्ल्ड कप मैच होता है, हम इंडिया क्यों हारी, कैसे हारी, क्या हुआ होता तो नहीं हारी होती, हुँ, 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 ये सबका नॉलेज रखने वाले अपने अपने को अपना जैन धर्म का क्या इतिहास है मालूम है। जैन धर्म के जो ये आंकड़े हैं, मतलब कि जैन धर्म के जो ये लोग हैं, जो 40 करोड़ की हमारी वस्ती थी, वो राइट, आज घटकर कुछ, समझो ना, 75 लाख 40 लाख का आंकड़े आते हैं हर रोज, कुछ अलग अलग आंकड़े आते हैं, 1.1 करोड़ 25 लाख तक के आंकड़े आते हैं। वो इतनी राइट, कम क्यों, ये अगर किसी को अपने पूछे तो किसी को मालूम नहीं। हुँ, हुँ, यही सवाल उन दो साधु भगवंत को आज से 100 साल पहले हुआ, 80 से 100 साल पहले। बराबर, वो दो साधु भगवंत का नाम था न्याय विशारद परम पूज्य मंगलकर विजय जी महाराज साहब और प्रभाकर विजय जी महाराज साहब। उन दो मुनि भगवंतों को सवाल कि आज इतने सालों बाद हुँ, जैन धर्म की बस्ती इतनी कम क्यों है, राइट, और जहां पे 116 कल्याणक भूमिया है, मतलब के पूर्वांचल शिखर जी साइड, राइट, क्योंकि राइट, सारी कल्याणक भूमि अपनी वहीं पर है। जी, बराबर है। गिरनार जी ऑलमोस्ट को छोड़ के बाकी सबकी सब वहीं गिरनार जी पर है। को छोड़ के सब, एक अष्टापद है वो, दो हाँ, तीन छोड़ के बाकी राइट, सब यहीं पर है, करेक्ट, सब वहीं पर है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वहां पे कोई जैन हो ही ना, या सिर्फ इतनी कम संख्या में हो, और सारे जैन लोग हैं वो सब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब हुँ, जगह पे हो, ये शक्य नहीं है। राइट, तो उसी वजह से इन दोनों गुरु भगवंतों ने वहां पे विहार किया, वहां पहुंचे, शिखर जी के आजू बाजू के जो गांव है वहां पे जाने का उन्होंने निर्णय किया। वहां पे जाने का निर्णय के साथ ही एक संकल्प लिया। हमेशा अहिनेश भाई, एक चीज होती है कि जी, संकल्प के साथ अगर कोई काम करो ना, तो काम 100% सक्सेसफुल रहता ही है। बराबर है, करेक्ट। एक गोल हाँ, को सेट उसे करके शायद करते हैं। टाइम लगता है, मगर हुँ, एक संकल्प होना तो हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसी राइट, समय इन दोनों मुनि भगवंतों ने ये संकल्प लिया कि जब तक हुँ, हमें हमारे बिछड़े हुए भाई ना मिले, तब तक बराबर। हम 6 बीघे का त्याग करेंगे। ओहो हो! अच्छा, ये 2 साधु भगवंतों ने। और हाँ, और उसके बाद उन्होंने ढूंढना चालू किया। कई साल बीत गए। उसके बाद महुड़ा गांव आया वहां पे उनको मालूम पड़ा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ऐसी कोई वस्ती रहती है, ऐसी प्रजाति रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो मांसाहार नहीं करते। अच्छा, गुजरात, राजस्थान में सब जगह पर मांसाहार ना करना वो बहुत आम बात है, करेक्ट, करेक्ट। मगर वहां पे पूर्वांचल में ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सभी मांसाहारी हैं। अच्छा, और ऐसे समय में कोई मांसाहार ना करना, मतलब कि संकेत मिलना कि शायद ये लोग जैन कौन में हो, हो जैन सकते हो हैं। सकते हैं। करेक्ट। जब ये साधु भगवंत वहां पर पहुंचे, हुँ, तब आपको क्या लगता है, मतलब उनको इसे भी, हाँ भाई आओ, आप बोलो हम मान लेंगे,
इजीली हाँ। सब कर लेंगे। अगर आप पिछले अपने समझो अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी सब जैन धर्म कर रहे हैं, मतलब जैन हम्म। धर्म का फॉलोअर्स है, पाल रहे हैं, और नहीं, आज अगर कोई आपको आकर बोले कि भाई ये जैन धर्म नहीं, आपको भाई क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उनके ऊपर हम गुस्सा आप ही करेंगे, गुस्सा टूट पड़ेंगे, करेंगे, जूता लेकर मारेंगे, टूट पड़ेंगे। टूट जी, जी। पड़ेंगे। राइट। बरोबर। तो क्या ये दोनों साधु भगत वहां पर पहुंचे तब यही चीज हुआ। अच्छा, ओहो! तो काफी कुछ मेहनत के बाद ये साधु भगवंत ने वहां पे समझाने चालू किया। उन पर कई बार उनको कई सारे चौमासे एक पेड़ के नीचे भी करने पड़े। उन ओहो पे हो! कितनी बार किसी ने पत्थर मारे, उन्हें सहन किया। मतलब बाद में धीरे-धीरे जब उन्होंने भुजुड़ी गाँव से स्टार्ट किया, जहाँ पे सिर्फ 7 घर थे सराक के, उन्होंने धीमे-धीमे समझाना स्टार्ट किया। अच्छा, किसी कारणवश या अ, वो काल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, समय, राइट, काल और क्षेत्र की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, उनका जन्म वहीं पर हो गया। बराबर। बट उसके कई साल बाद हुँ। जब राज परिवार मतलब राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का 2 संघ यहाँ से शिखर जी का मतलब अहमदाबाद और भाबर से शिखर जी का संघ चालित हुआ। अच्छा, बोलते हैं ना पहले के समय में अपने पता है भाई शिखर जी जाना मतलब एक टास्क था। हाँ, वहाँ तक पहुँचना ही कई बहुत लोग बड़ी बात शिखर थी। बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई जी, शिखर जी जा रहा हो ना तो हम हाँ, उसके घर पे पैसे देकर आते थे कि भाई हमारी हाँ, आप शिखर जी जा रहा हो तो हमारी तरफ से आप ये पैसे भंडार वहां पे पर। भंडार में रख देना, क्योंकि हुँ, हमें शिखर जी जाने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। करेक्ट, उतना टफ समय में 2 संघ लेकर शिखर जी पहुंचना वो अपने आप ओहो! में भी एक गर्व है। राइट, और राइट, उसी समय दूसरा संघ वहां पर पहुंचा, हाँ, तब परम पूज्य आचार्य भगवान कलिकुंड तीर्थोद्धारक राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब को ऐसा लगा कि अब तीर्थ का काम बहुत हुआ। नए सर बहुत बना लिए, नए उद्यान बहुत करवा लिए, सब कुछ बहुत हो गया। बराबर, अब कार्य कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा जो जैन धर्म 21,000 साल तक हमको जो चलाना है, महावीर स्वामी भगवान का ये राइट, जो शासन है हमको 21 साल तक चलाना है, उसके बराबर। लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारे जो ये तीर्थ है, तो आज इतनी मुश्किल में है। आपको सबको मालूम होगा कि शिखर जी तीर्थ कितनी मुश्किल में है। जी, जी। तो उसको अगर बचाना हो तो कुछ तो यही सराक लोगों का अगर उद्धार करे, हुँ, उनको वापस से जैनत्व में जुड़े, तो हुँ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको मिल पाएगा। और राइट, इसी वजह से उस टाइम पे जो पन्यास भगवान थे राज पद्म विजय जी महाराज साहब, हुँ, उन जनवरी 7 को बोला कि भाई आप उस क्षेत्र में जाओ और आप देखो आपको क्या लगता है। और उसके बाद आप वापस लौटना। 20-25 दिन का कुछ कार्यक्रम रखा था साहिब जी ने, क्योंकि विहार करके शिखर जी से वहां पहुंचना, वापस वहां से आना। जी, तो कुछ साहिब जी को संकेत हुए राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब को, और 2 ही दिन में साहिब जी को वापस बुला दिया। अच्छा, साहिब जी को वापस बुलाया और 2 ही दिन बाद राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ। उसी टाइम उसी समय साहिब जो राज पद्म विजय साहब है, जिसका नाम पंडित महाराज साहब भी है, सब पंडित बराबर, साहब के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने संकल्प किया और राज परिवार ने संकल्प किया कि राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का जो अंतिम स्वप्न था, वो अब राइट, राज परिवार का सबसे प्रथम स्वप्न रहेगा। राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब, ये जो बीच में कलर का फोटो है। नैनेश आइनेश भाई, आप अगर बता सकते हो सबको, जी, हाँ, एक मिनट। फोटो ओपन कर सकते हो? हाँ, अच्छा। अच्छा जी, हाँ। वो थोड़ा मेरे ख्याल से डिले में चल रहा है, वो ऑटोमैटिकली ओपन हो जाएगा, मेरे ख्याल शेयरिंग थोड़ा डिले में है। कोई बात नहीं। हाँ, राज भाई एक मुख्य सवाल ये पूछना था, ये सराग जो नाम है वो कहाँ से आया? क्या इसका कुछ अपभ्रंश हुआ? क्या है इसका कहानी? ओके। सराक, सराक शब्द आया से, मतलब वैसे बोलने में तो सराक और शावक एक ही लगता है, पर हाँ, ये शब्द एग्ज़ैक्टली। कैसे आया? पूर्वांचल में कैसा है, वहां पे व शब्द का मतलब व लेटर का उच्चारण नहीं है, बहुत कम है अच्छा, या नहीं है। जैसे ओके। जहां से अपने महावीर स्वामी भगवान ने विहार स्टार्ट किया था, हाँ, जगह का नाम आज बिहार है। बिहार, वो हाँ, लोग बराबर। व का उच्चारण ब में रखते हैं। वहां पे एक ओहो! छोटा सा सिटी है जिसका नाम है वर्धमान।
मगर वो लोग वर्धमान नहीं बुलाते, वो हाँ, बर्धमान बुलाते। बर्धमान, अगर बराबर है। किसी का नाम अगर विक्रम हो तो वो लोग विक्रम नहीं बुलाते, वो लोग विक्रम बुलाते। हाँ, हाँ, सुना हुआ तो ये, वैसे करेक्ट। ही श्रावक जो शब्द था उसमें जो व बीच का है वो निकल गया, और सब लोग वहां पे श्राक बुलाते थे, जो आज धीरे 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 करके सराक हो गए है। और ये ओहो! सराक लोगों की जो हिस्ट्री है वो आज अपने पास ये कहाँ से है? हुँ, तो वो भी जो वहां के जो अपने जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बुक्स के अंदर से और गूगल के अंदर से और वहां अपनी जो गवर्नमेंट है उनके पास से ये रिकॉर्ड है, और उनके पास से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कि भाई वहाँ यहाँ पे कितने गांव है, यहाँ पे कितनी मतलब और सारी कितनी पॉपुलेशन है, ये सब हमको उनकी वजह से मिला। हमारे पास अच्छा, तो कोई, हाँ हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं, अब बना है। बट अच्छा, राइट, सबसे पहले जो मिला वो, मतलब आप एक बात समझने जैसी है कि अंग्रेजों को मतलब ब्रिटिशर्स को जो बात मालूम थी वो राइट, हमको नहीं मालूम थी। आज भी अगर आप गूगल में विकिपीडिया में लिखेंगे सराक तो वो खुद भी मानते हैं, आज गवर्नमेंट भी मानती है कि सराक मतलब और कोई नहीं, वो एक जैन कम्युनिटी का हिस्सा है। बराबर, ओहो! अच्छा, और आपको मतलब क्या लगता है कि सराक सराक के कितने गांव होंगे और ये हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हाँ, लगता है, एक गांव है, 5 गांव, 10 गांव, 25 गांव, 50 गांव, 100 गांव? टोटल 825 विलेजेस आर देयर, जो ओहो हो! जो विलेजेस के अंदर सराक लोग रहते हैं। क्या बात है, 825 825 गांव जो ओहो! झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो मतलब स्टेट्स है उसके अंदर हुँ, आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, और यही बात एक समझने जैसी है कि जब राज परिवार ने जो स्टार्ट किया, साहिब जी तो आ गए थे, शिखर जी। राइट, बाद में साहिब जी ने राज परिवार को इकट्ठा किया, उन सबको बोला जो कार्यकर्ता थे कि हमको ये महत्वपूर्ण कारण जो कार्य है वो चालू करना है, सबको वहां पर भेजा, उन गांव में भेजा। हुँ, इतना विरोध हुआ कि कई महीनों तक सभी ने गांव में घुसने तक नहीं दिया। अच्छा, सब हताश हो गए, राज परिवार के जो मेंबर्स थे, जो चंपक भाई सेठ है, घेवर भाई घोड़ा है और बाकी कई सारे करता है, वो सबको वापिस आना पड़ा। तो ये सब बात बहुत निराश हो 12-15 गए। साल पहले की है? हाँ, ये 12 साल पहले की बात है। 12 साल, अच्छा, बराबर। तो उन मतलब 12 सबको, साल हाँ, 12 साल के पहले भी ऐसा ही हो रहा था कि कोई भी अंदर घुस नहीं पाता था? घुस नहीं पा, क्योंकि जो 80 साल पहले साहिब जी ने प्रयास किया था हाँ, और वापिस, और वो प्रयास भी बहुत छोटे पैमाने पे था। अच्छा, अच्छा, ओके, तो ये जब राज परिवार अंदर गए और नहीं किसी ने जाने दिया, कई सारे हुँ, गाँव में तो ऐसा ही हुआ, मतलब आप अंदर आए तो मतलब मर गए। ओहो हो! अच्छा, तो उस समय जो शासन प्रभावक सुविशाल हमारे शासन सुभट है, कुमारपाल भाई विशा, वो राइट, सारे राज परिवार वाले उन पास गए कि भाई इसका मार्गदर्शन दो। तो कुमारपाल भाई ने एक रास्ता दिया कि आप सबसे पहले जो विधवा सहाय है वो स्टार्ट करो, और अच्छा, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। और ऐसा ही हुआ, सबसे पहले राज परिवार ने वहां पर विधवा सहाय चालू किया। जो भी अच्छा, विधवा औरत होती थी वहां पे, हाँ, शादिकाएं होती थी, उनको हर महीने एक अमाउंट दी जाती थी, और ऐसे हर एक गांव में स्टार्ट किया, और उसी धीरे 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 करके उनको जैनत्व का नॉलेज भी देना हमने स्टार्ट किया। सराक अच्छा, लोग में और हम में कुछ सिमिलैरिटीज है। ऐसा हाँ, हाँ, क्या है जो इतनी मेहनत अपने कर रहे हैं? तो सराक लोग जमीन कंद नहीं खाते। उनको ऐसा ओहो! मालूम है जमीन कंद नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। वो लोग राइट, आज भी पानी छान के पीते हैं। अच्छा, जैसे अपने जैन लोग कैसे है कि भाई जो विवाह करवाते हैं वो अंदर अंदर ही करे, मतलब हुँ, जैन कुल में ही करना, ये हमारी एक परंपरा रही है। करेक्ट, तो करेक्ट, वही चीज उनमें भी प्रचलित है। अच्छा, महावीर जन्म कल्याणक का जो दिन है, मतलब दीपावली का जो दिन है, उस दिन पे वो लोग हमारी मतलब हमारे से भी कुछ अच्छी तरह से वो दिन सेलिब्रेट करते हैं। पर कैसे? वो लोग क्या हाँ, करते हैं, जंगल में जाते हैं, एक लकड़ी का लेकर आते हैं, लकड़ी का टुकड़ा। वो लोग अपने जो चौराया होता है वहां पे रखते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी प्रदक्षिणा घूमते हैं, और बाद में जो वो उसकी रक्षा रहती है, जो हाँ, राख जिसको बोलते हैं, वो उसके घर पे लेकर जाते हैं और उसको शुभ मानते हैं। मतलब ओहो! वो ऐसा मानते हैं अच्छा, कि वो महावीर स्वामी भगवान को, मतलब वो जब काल धर्म हुआ, तो हाँ, आपने भी बताया कोई साधु साधु जी भगवान का काल धर्म होता है तो अपने भी सुक्खड़ रखते हैं। हाँ, बस हाँ, हाँ, उसी पर उनको वो नहीं मालूम कि वो क्यों कर, बस वो कर रहे हैं। राइट, अपने परंपरा भी से आज चालू है। आइनेश भाई, और आइनेश भी अपने को भी आज मालूम है
कि हुँ, भई कंदमूल नहीं खाना चाहिए, ब्रेड जो है वो अभक्ष्य है, आइसक्रीम अभक्ष्य है, नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते हैं। राइट, राइट, आज हम फिर भी खाते हैं। तो करेक्ट, वही चीज़ वहाँ पर है, उनको पता तो है ये नहीं करना चाहिए, मगर वो करते हैं। करते हैं। और हुँ, हम हमारे पास तो चॉइस है फिर भी हम करते हैं। उनके हुँ, पास हुँ, चॉइस नहीं है क्योंकि वो इतनी गरीब अवस्था में है। हुँ, वो अगर उनके घर देखने जाए तो सब कच्चे मकानों में रहते हैं। मतलब कच्चे मकान इन द सेंस जो माटी के बने हुए होते हुँ। मतलब ये जो हैं। सराग क्या देखिए जो जो श्रावक-शावक हैं उनको मालूम है कि वो लोग जैन हैं और हमको ये सब करना नहीं चाहिए, ऐसा है? हाँ, वही बता रहा हूँ। हाँ, तो अगर इतनी ऐसी अवस्था में ये लोग रहते हैं, राइट, बरोबर है और उनके पास पैसे नहीं है। पोटैटो मतलब जिसको हम गुजराती में तो बटाका कहते हैं, उसको क्या कहते आलू, हैं हम? अ, आलू, हाँ, आलू जो होता है जी, वो आलू वहाँ पे बहुत सा मिलता है और आलू अच्छा, की लाइफ स्पैन बहुत होता है, मतलब वो 30 दिन तक भी बिगड़ता नहीं है। तो अच्छा, इसी ओके, वजह से उनको पैसों से देखने जाए ना तो आलू ही सबसे एक ऐसी चीज़ है जो वो अफ़ोर्ड कर पाते हैं। तो उसकी राइट, वजह से उनको कुछ-कुछ ऐसे ज़मीन गंदे वो खाने पड़ते हैं, पर उनको वो मालूम है कि ये नहीं खाना चाहिए। ओके, ओके, बराबर, उनके गोत्र सबसे जो मेन पॉइंट है और ऐसा पॉइंट जो हम सबको हिला दे, वो हुँ, उनके गोत्र है। आज भी एनएच में हमको नहीं मालूम भई हम पोरवाल है, मेहता है, गांधी है, क्या है, हाँ, वो हाँ, सब हाँ, बरोबर है। पर करेक्ट, हमको ये नहीं मालूम कि हमारा गोत्र कौन-सा है, किसी को नहीं मालूम। हाँ, बहुत कम, हुँ, मगर उन लोगों के गोत्र कौन से? आदिदेव, धर्मदेव, अनंतदेव, काश्यप, पूर्ल्या, संडिल्या ये सब उनके गोत्र है। अच्छा, मतलब अगर उनके पिताजी के पिताजी, दादाजी के हाँ, दादाजी के दादाजी जब ऊपर तक पहुँचने जाए तो कौन आएगा? राइट, अपने जो तीर्थंकर भगवान है, वो खुद हाँ, आएँगे, आदेश्वर भगवान खुद आएँगे। ओह हो तो हो! उनके नसों में जो आज ये खून दौड़ रहा है, वो राइट, और किसी का नहीं, वो भगवान का है। ओह हो! अच्छा, और हमारे ऐसे भाई हमसे ही बिछड़ गए। ओह हो! अभी बराबर, आपका सवाल है निलेश भाई कि जी, उनको ये मालूम है कि वो जैन है? तो नहीं, उनको हुँ, नहीं मालूम है कि वो जैन। वो अच्छा। खुद को सराक ही मानते हैं। तो राजू यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था, आपने पूछ रहे थे कि अगर उनको मालूम नहीं कि वो जैन है, तो कौन से भगवान को वो पूजते थे? आपके आने से पहले उनका भी लाइफ़स्टाइल चालू था। तो उस समय कैसा अच्छा, रहता था उनका रिलिजन वगैरह, भगवान वगैरह? उन वहाँ के कोई भी एक जैसे हमारे वहाँ हम जैन धर्म के अनुयायी होने के बाद भी हम हुँ, कई सारे माता जी को मानते हैं, कोई अम्बे माँ हाँ, को मानता है, कोई पद्मावती माता मतलब पद्मावती माता तो चलो ठीक है ओसिया जी अंबिका है, माता को अम्बा जी मानता है, हाँ। है, उषा जी तो वैसे ही वहाँ पे जो कोई जागरूक देवता होते हैं, तो उनको वो मानते थे। अच्छा, बराबर, मगर जो धीमे-धीमे राज परिवार ने ये कार्य जब स्टार्ट किया, हाँ, कहीं राइट, से पीछे भी आना पड़ा, तो कहीं आगे बढ़ने भी मिला। तो ओके, ऐसे धीमे-धीमे करके कहीं पे 3-3 दिन की शिविर किया, किसी पे कोई जगह पे पर्यूषण का जो महत्व होता है वो समझाया, आप जैन हो वो समझाया और ऐसे करते-करते 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, 4 गाँव, 5 गाँव और आज हम 127 गाँव तक राज परिवार ओहो! पहुँच चुका है। 127 127 आउट ऑफ 825। ओह! अच्छा तो राजू भाई, आप ये यहाँ पर हाँ। अप्रॉक्सिमेटली एक गाँव में कितने अपने सराक के घर होते हैं? तो मालूम पड़े हर कितने एक तक का पहुँचे? कुछ अलग-अलग रेशियो है। मतलब अच्छा, कहीं जैसे अपने जैसे देखने जाए तो मुंबई में पॉपुलेशन काफ़ी है हाँ, और करेक्ट, वैसे ही आगरा में देखने जाए तो पॉपुलेशन काफ़ी कम है। पुणे में का पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वैसे भी वहाँ राइट, पे कई-कई गाँव है जो बहुत काफ़ी बड़े हैं, कई-कई गाँव है जो छोटे गाँव हैं। बराबर, तो अच्छा, हर एक की पॉपुलेशन डिफर रहती है। मगर अगर राइट, देखने जाओ तो ये 125-127 गाँव में कुछ 10,000 घर और क तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं और ओह अगर हो ऐसे हो! पूरे देखने जाओ तो लाखों की संख्या में लोग हैं क्योंकि ये एस्टिमेशन आज तक हम नहीं कर पाए। ओके, कितने लोग होंगे? 10 लाख राइट, भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं, उसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। ओह हो! अच्छा, बराबर, राइट, वहाँ पर तकरीबन 20 से प्लस पाठशालाएँ चल रही है, 2000-2500 से ज़्यादा वहाँ पे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कार्य हो कैसे रहा है? तो राइट, आज जैसे वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, वहाँ के जो नौजवान मतलब 16 इयर्स टू लेकर 24, 27, 30 ये जो कार्य करता है, जो हमने वहाँ पे मतलब धीरे-धीरे अपने से जुड़े हैं, उनको अपने
कलिकुंड या जो क्षेत्रों में साधु भगवंत है वहां पर बुला के उनको ट्रेन करके 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण सिखाकर उनको वापस भेजा, और वही लोग हमारी पाठशालाएं चलाते हैं। उनको अच्छा, देखने के लिए हमारे कई सारे जो कार्यकर्ता रहते हैं राज परिवार के, वो वहीं पर रहते हैं। और वहां पर रहना कुछ इजी बात नहीं है इनेश भाई। करेक्ट, वहां अंडरस्टूड, पर हाँ। खाने से लेकर, वॉशरूम से लेकर, नहाने से लेकर सभी प्रॉब्लम्स है। आप ओह एक हो बात हो! समझ सकते हो कि वहां हुँ, पे कहीं पे पक्के मकान नहीं है, सब कच्चे मकान है, तो उसके बीच में रहना मतलब रहना, कितना डिफिकल्ट है। करेक्ट, करेक्ट, हमारे पास नैनेश भाई इतने पैसे हैं, हाँ, सभी को मतलब 3 टाइम की रोटी तो मिल ही जाती है। और फिर भी मिनिमम आज है, हाँ, हमारे चेहरे पे कोई अगर पूछे ना कि भाई आप कैसे, तो वो मुस्कान, वो स्माइल नहीं हाँ, आती। मगर राइट, इनके पास आज पैसे नहीं होने के बावजूद भी हुँ, उनके घर में जाओ तो बैठने की जगह नहीं होती, मगर वो अपने लिए कुर्सी लेकर आते हैं, उनकी जो खटिया होती है वो लेकर आके वो उस पे बिठाते हैं, चाय भी पूछते हैं। ओके, वाह, वाह! वो लोगों ने कहीं पर मतलब कभी घी तक नहीं देखा है, हुँ, जिन्होंने वो मिर्ची का पाउडर तक नहीं देखा, वो कभी-कभी हमको खाना तक ऑफ़र करते हैं। वाह! और ये गज़ब, पूरा टास्क कैसा है, मतलब अगर जैसे हम वहां पर जाए ना, तो हमको एक दिन तो ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ आ गए। मगर मैं सर्टिफिकेट पे, अगर कोरे कागज पे साइन भी दे सकता हूँ कि पहला हुँ, दिन आपको ऐसा लगेगा, बाद में आपको इतनी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उन लोगों को जैन धर्म चाहिए, उनको वो प्यास है। राइट, हमको भी जैन धर्म चाहिए। आज इतने सारे जो इन पर बच्चे जो है, वो सभी बच्चे, कहीं-कहीं बच्चे 2 प्रतिक्रमण, कहीं-कहीं बच्चे 5 प्रतिक्रमण तक भी पहुँच गए। ओह हो हो! वहाँ सराक में रहते हुए भी, हाँ, अच्छा, तो ये अगर ये छोटे-छोटे बच्चों को आप जब नवकार मंत्र बोलते हुए सुनो, तो अपने हुँ, को इतना हुँ, आनंद होता है बिल्कुल, कि इनको उनको इतनी भूख है। और कैसा है मतलब पता है, हम वहाँ पे जाते हैं प्रदर्शन करवाने या अम्बिल की ओली करवाने या कोई भी हुँ, टास्क के लिए, जब शिविर के लिए वहाँ पर जाते हैं, हुँ, तो वहाँ पे जब रिटर्न होते हैं ना, मतलब जब निकलते हैं, पूरा गाँव एक साथ इकट्ठा हो जाता है। वो अभी ये संकित ग्रुप जब पोज़ीशन का कार्य उन्होंने हाथ में लिया था, 50 गाँव जी, में पोज़ीशन करवाया, तो जी, कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए थे जिसमें सब रो रहे हैं। वो राइट, जब अपने वहाँ से निकलते हैं ना, तो सबकी आँखों में आँसू होते हैं कि आप चले जाओगे तो के बाद हमको ये जो धर्म है वो कौन हुँ, देगा? हुँ, वहाँ हुँ, पे 12 महीने धर्म तो मिलता है। मतलब राइट, जब हम जाते हैं, विशिष्ट आराधना करवाते हैं, हुँ, वो जो माहौल खड़ा होता है, वो जब हम जाते हैं तभी होता है। बराबर, बराबर, तो आप ये बात भी सोच सकते हैं, पिछले 10 साल के अंदर, हुँ, 10-12 साल के अंदर जब हम 127 गाँव, तो अभी 825 गाँव तक हमको अगर पहुँचना है, तो कितनी मेहनत लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये कोई ऐसा प्रयास नहीं है, ऐसा कार्य नहीं है जिसके अंदर सिर्फ़ राज परिवार जुड़ गया, तो मतलब ये कार्य संपन्न हो जाएगा। समग्रुप इतनी मेहनत कर रहा है, हमको भी जब हमारा जोश ठंडा बढ़ गया था, तब आज समकित ग्रुप जो जॉइन हुआ है हमारे साथ, हुँ, हुँ, उनकी जो मेहनत है, जो हिमशिखर महाराज साहब वहाँ पे है, उनकी जो मेहनत है, ये पूरा बिल्कुल, जो समकित ग्रुप की जो मेहनत है, उनकी वजह से हमको भी एक वापस से एक ऊर्जा मिली, काम करने की एक नई प्रभावना हुई कि भाई नहीं, अभी वापस हम ये काम और फोर्सफुली करेंगे। जब राइट, अभी लास्ट ईयर जो तपोवन संस्कार पीठ है अहमदाबाद के हुँ, अंदर, करेक्ट, जहाँ पे साहिब जी जो मुनींद्र विजय जी महाराज साहब है, राजहंस विजय जी महाराज साहब है, उन्होंने वहाँ के जो 60 बच्चे हैं, अच्छा, हमने वहां से उनको यहाँ पर बुलाया, और उनको उनकी 12 दिन का पूरा एक शिविर रखा, और उनको मतलब सब अगर धीरे-धीरे जुड़ेंगे, तो ही एक चेंज, एक बदलाव हम वहाँ पर ला पाएँगे। एक फ़ोटो पीछे गया हाँ, अयनेश भाई, पीछे एक भगवान की खड़ी प्रतिमा है। जी, ये प्रतिमा ऐसी, ये जो सारी बात की ना, वो सराक लोगों की बातें की। हुँ, हुँ, मगर मैंने एक बात तो अभी तक लिया ही नहीं है। अगर सोचो, सराग, सिर्फ़ सराग लोगों बातें हमारे रोंगटे कर सकता है। ये भगवान जो वहाँ पर हमारी जो मूर्तियाँ हैं, जो अभी वहाँ के दूसरे कौम के लोगों के हाथ में है। हुँ, मतलब जो धर्मी के लोगों के हाथ में है, अगर मैं उसकी कहानी आपको बताने जाऊँगा, तो आँखों में से ना जो खून के आँसू होते हैं ना, वो भी कम पड़ जाएँगे। ओह हो हो! आज मित्र के अंदर हमारे भगवान के सामने, उनकी आँखों के सामने पशु बलि दी जाती क्या बात है, कहाँ पर ये एग्ज़ैक्टली? है। ये कहीं सारे गाँव में ये प्रथाएँ हैं। अच्छा, और वो
हमारे भगवान को कपड़े पहनाते हैं, केसर के तिलक करते हैं, कंकु के तिलक करते हैं। और ओहो हो! और वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे ये भगवान उनके जागरूक देवता या उनके भगवान ही मानते हैं। हम कुछ नहीं कर अच्छा, पाते। क्योंकि अगर वो ओह! रिलीजियस मैटर में हम वहाँ पर जाने गए तो हमारा जो ये सराक उद्धार का जो मेन कार्य है वो पीछे छूट जाएगा। मगर पर हमारे जो वहाँ के देरासर है, पीछे आपने एक देरासर का फोटो भी था। जी, हाँ, से कहीं सारे देरासर इससे भी बदतर हालत में वहाँ पर है। और वो या तो वहाँ के जो मतलब पुरातत्व खाता जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ, एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी, या तो गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, या तो उनके हाथ में है, या तो वैसे ही किसी अन्य धर्मी के लोगों के हाथ में है। अच्छा, तो ऐसी हमारी हालत, ऐसे ये सराक लोग हमसे बिछड़ कैसे गए? हुँ, हमारी जो पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, ये जो बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट भगवान थे, उनके हुँ, 1000 साल पहले हमारी जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, और आज करेक्ट, इतनी कम हो कैसे गई? हुँ, हुँ, हुँ। ये शायद तो कभी हमने इसका सोचा सबसे नहीं होगा। महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये 1800 जो 1200 से लेकर जो 1900 का जो था, उस टाइम कई सारी राजाओं थे। हुँ, मैं कोई धर्म के राजा का नाम नहीं बताऊंगा, मगर ये किसी को भी जानना हो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना। तो अगर अच्छा, कहीं राजाओं थे जिसने हमारे जैन धर्म के जो मतलब श्रावक श्राविकाओं थे, उनको दो ऑप्शन दिए, या हो जाओ कन्वर्ट हुँ, या मर जाओ, मतलब या हम आपको मारेंगे। ओहो! अच्छा, 1800 की साल में हम एक साथ 1000 साधु भगवंत को फांसी पे लटका दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पे घटना हुई थी ये? ये आप मेरे को पर्सनली टेक यू अच्छा, एवरीथिंग, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है कि पर्सनली बताया जा सकता है। राइट, राइट, मैं कोई अंडरस्टूड, राजा का नाम, कोई कौम का नाम नहीं लूँगा। हुँ, हुँ, ओके, तो आप बात सोच सकते हो कि अगर 1000 मुनि भगवंत को सूली पे एक साथ चढ़ाया जा सकता है, तो हमारे श्रावक और श्राविकाओं की कैसी हालत हुई होगी? बिल्कुल, राइट, तो उस टाइम पे ये जो सराक लोग थे, जो पार्श्वनाथ भगवान के जब जब पार्श्वनाथ भगवान थे, तो पार्श्वनाथ भगवान ने स्वयं उनको सारी निर्वाण भूमि शिखर जी पर उनको दिखाई, वो ये सराक लोग हैं। और अच्छा, बाद में खुद अपने जो अनशन मतलब जो निर्वाण जो स्थान था वहां पर जाके उन्होंने अनशन किया। ओहो! तो ये सराक लोगों ने, उनको जो 2 ऑप्शन मिला था, उनको दोनों में से एक भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, वो खुद जहाँ थे वहाँ से धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। और आप एक चीज़ तो समझ सकते हो, अगर कोई एक ऐसा एरिया हो, अनिश भाई आप कहाँ रहते हो? अ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर अगर आप सोच लो अगले 40 साल तक, भी नहीं सिर्फ 10 साल तक कोई साधु भगवंत नहीं है, कोई साधु जी राइट, भगवंत नहीं आए, तो राइट। आपके वहाँ के जो जैन लोग हैं उसकी हालत कैसी हो जाएगी? हाँ, मतलब हम तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकली देखते हैं क्योंकि यहाँ साउथ के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर साधु भगवंतों का आना बस 20-25 साल पहले ही हुआ था। उसके पहले तो यहाँ पर किसी भी साधु भगवंत, साधु जी भगवंतों का चातुर्मास विहार बहुत-बहुत मतलब नेक्स्ट टू ज़ीरो था। तो वो जो समय था और अब का जो समय है उसमें हम देख सकते हैं कि उनका पदार्पण होने के बाद धर्म की जो वृद्धि हुई है, उसको मैंने देखा हुआ है। तो आप एक चीज सोच सकते हो कि हमको अगर साधु भगवान 10-10 साल तक नहीं मिलते, जी, अरे जी, मिलने के बावजूद भी आज जो मतलब मेरी जो जनरेशन है वो जैनत्व को फॉलो नहीं कर रही है पूरी तरह करेक्ट, से। ये करेक्ट। सभी एक्सेप्ट कर, आज सारे जो साधु भगवंत है अपने बड़े बड़े आचार्य भगवंत ने एक चीज चालू किया है कि भाई जो भी शिविर रखो वो 15 से 35 तक की रखो, क्योंकि अभी ट्रेन हाँ, करने का टाइम उनको है। करेक्ट। तो ये चीज सोचो कि अगर 500 सालों तक अगर कोई किसी को साधु भगवंत ना मिले तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी? तो यही हालत हुई ये सराक लोगों की। राइट, राइट। हुँ, तो जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो ये सराक लोगों को वापस से जैनत्व का ज्ञान देना, वापस से जैनत्व का जो उनको जो स्पर्श करवाना। जी, और वो लोग बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। एक गाँव में अगर सब सुरेश भाई चेन्नई को मतलब जानते होंगे, जी, सबको शायद तक मालूम होगा सुरेश भाई चेन्नई। लास्ट टू लास्ट ईयर आई एम नॉट इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन 2019 या 19 था शायद। तो उस पोजीशन करवाने के बाद सुरेश भाई चेन्नई हमारे साथ सराक क्षेत्र में आए थे। हुँ, उनका वैसे तो हांगकांग में फिक्स हो गया था,
राइट। मगर उसी साल में अहमदाबाद में शिफ्ट हुए थे। तो उनकी मतलब जो माताजी थे, उनके मातुश्री थे, उन्होंने कुछ मना किया और उन्होंने बाद में हांगकांग कैंसल किया और उनका आना सराक क्षेत्र में हुआ है। हांगकांग से सीधा अच्छा, सराक क्षेत्र। अच्छा। तो उन्हें एक गाँव के अंदर तकरीबन रात्रि प्रवचन में 200 लोग जितने होंगे हुँ, और वहाँ पे कुछ सराक भाई मांसाहार करते हैं। तो उस अच्छा। गाँव में उन्होंने सबको प्रेरणा दी, मांसाहार के बारे में सबको समझाया, होने से क्या होता है वो सब समझाया, हुँ, नरक दर्शन भी करवाया। तो उसके बाद वो 1.5-2 घंटे के हमारे जो पूरा हमारा जो सेशन हुआ, हमारा पूरा जो शिविर वहाँ पे चला। आप हुँ, बिलीव नहीं करोगे दिनेश भाई, हुँ। पूरी संख्या थी, सब एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली मालूम है? हमने नहीं बोला था कि आप बाधा लो, अच्छा, मगर एक साथ सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़ के बोला कि हमको सुरेश भाई ये बाधा दे कि सिर्फ इसी जन्म में नहीं, अगले कोई भी जन्म हमें मांसाहार नहीं करना। ओहो! वाह, वाह! और ये एक ऐसा चीज़ है पता है, हमारे वहाँ हम किसी को बाधा दें, किसी को कोई ऐसा अनुज्ञा दें ना, तो हमको पीछे चेक करना पड़ता है कि भई ये फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ, मगर राइट। ये क्षेत्र का कुछ है, ये लोग ऐसे हैं, ये इतने लॉयल है कि हमको चेक नहीं करना पड़ता है कि ये लोग फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये ओह! लोग अगर फ़ॉलो नहीं कर रहे ना, तो ये सामने से बोल देंगे कि हमसे नहीं। इतने सरल है वो अंदर से। इतने सरल है। राइट, राइट। हमने जब स्टार्ट किया था मतलब ये जो 12 साल के पहले हम हमारे जैन में एक प्रथा है कि भई हम बोली बोलते हैं। हर एक करेक्ट, चीज़ हाँ। 14 स्वप्न होते हैं उसकी बोली बोलते हैं। महाराज साहब को कामली पहला जो पहरावा होता है, गुरु पूजन का चढ़ावा सब सब चीज़ में बोली होती है, सब चीज़ में चढ़ावा होता है। हुँ, हमारे वहाँ पे ये एक संस्कार है कि हमारे जो पैसे वो अच्छे मार्ग में लगे। हुँ, ठीक है? बराबर। तो एक बात समझने जैसी है कि हमने यही चीज़ वहाँ पे स्टार्ट करवाया आज से 10 साल पहले, तो कुछ वहाँ पे ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ तो मालूम ही नहीं था। हुँ, हुँ, तो उनको हमने बोला कि भई आप और उनके पास पैसे भी नहीं। महत्व तो नहीं था, चलो समझो उनको मालूम नहीं था कि क्या महत्व होता है, पर उनके पास पैसे भी नहीं थे। हुँ, पर धीरे-धीरे हमने उनको ये चीज़ सिखाई और उनको बोला कि भई आप ₹2 ₹5 तक की बोली बोलो, हम आपकी से वो पैसे भर देंगे। ओह! अच्छा। और वैसे धीरे-धीरे हमने वो प्रथा वो एक मतलब जो बोलते हैं अनुष्ठान जैसा वो बोली बोलने का वो वहाँ पे स्टार्ट किया और हुँ, आज कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो लोग पूरे साल ये जो 14 स्वप्न की बोली है उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और अच्छा, वो कई-कई गाँव में तो ये बोली ये चढ़ाव ₹900 तक भी जाता है, कई-कई गाँव में ₹15-20 तक भी आ जाता है और वो ओह! उनके खुद के पैसों से। पूरे साल की जो सेविंग्स होते हैं उसमें से वो खर्च करते थे। हाँ, पूरा जमा करके रखते हैं राइट, और उसको यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं। वाह, वाह! तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट वी आर नॉट जस्ट सैटिस्फाइड बाय दिस अचीवमेंट हमको सिर्फ इतना नहीं चाहिए। हुँ, बिकॉज़ आप सोचो सिर्फ 127 गाँव मतलब सब कुछ कवर नहीं हो गया है। राइट, और एक बहुत दुःख वाली बात कि एक्चुअली 525 गाँव का रिकॉर्ड था हमारे पास पिछले साल 300 राइट, गाँव ओडिशा के यही साल बढ़े हैं। वो कैसे बढ़े? तो हुँ, ओडिशा से एक भाई का फ़ोन आया जी, कि भई आप राज परिवार में से बोल रहे हो? तो कि हाँ भाई राज परिवार में से बोल रहे हैं, जी बोलिए। तो कि आपका एक बहुत ही अर्जेंट काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, तो हमने बोला कि हाँ भाई आप बोलिए, हमारे अगर हमसे मन पड़ता है तो हम सब कुछ करेंगे। राइट, पर हमारे बहुत सारे काज परिवार के अंतर्गत सराक उत्कर्ष अभियान का कार्य चल रहा है। शुद्धिकरण का भी एक कार्य चल रहा है। साथ-साथ में हम हॉस्पिटल्स में हर एक तेरस को मतलब मेरू तेरस जो होती है, हुँ, तो वो तेरस को हम लोग फ्री में फ्रूट भी वितरण करते हैं, जो बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स होती है वहाँ पे। तो राइट, कई सारे कार्य चल रहे हैं, आप कौन से कार्य की बात कर रहे हो? हुँ, तो उसने बोला कि भई आपका जो सराक उत्कर्ष का कार्य जो चल रहा है, जो आप सराक लोगों को आप वापस से जैनों का दर्शन करवा रहे हो, हुँ, जैनों दे हो, वो काम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो हमने बोला हाँ जी, बोलिए क्या बात थी? हुँ, तो मैं ओडिशा से बोल रहा हूँ और यहाँ पे तकरीबन 300 ऐसे गाँव हैं, जहाँ पे यही सराक लोग बसते हैं। अच्छा, ओहो! और यहाँ पे अन्य धर्मी के लोग यहाँ पर आकर वो रिलीजन कन्वर्सेशन करवा रहे हैं।
कन्वर्ट करवा रहे हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो मुझे हम्म। बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ेगा कि कहीं सारे लोग सिर्फ बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास पैसा, इतना पैसा है, मगर कहीं पे भी हमको एक अगर पता चले कि भाई यहाँ पे 1000 रुपए की प्रभावना होने वाली है, हम्म। ये शिविर में 1000 रुपए की प्रभावना होने वाली है, 2 घंटे की शिविर है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे एनएस भाई? बिल्कुल। आप तो सभी को लेकर जाओगे। तो करेक्ट करेक्ट। यही चीज, वहां पर तो पैसे ही नहीं है। और अच्छा। अगर वहां पर कोई ऐसा बोले हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे वहां पर आओ, ये हमारा कल्चर देखो, तो वो लोग जाएंगे, मगर हम्म। स्टिल वो लोग इतने स्टबर्न है कि वो लोग अभी तो नहीं ही जा रहे हैं। अच्छा। ओहो, इतना कुछ मगर करने के बाद। बहुत टाइम तक यही रोक पाएंगे। अच्छा। बराबर। तो तो आज राज ओडिशा भाई, इसी इसी हाँ, पॉइंट पे एक बात करना था कि यहाँ पर कुछ लोग मतलब एक जने का ऐसा मानना था कि वहां के लोग अभी भी पुरानी प्रणाली प्रणाली जो उनकी लाइफस्टाइल है वैसे ही जी रहे हैं चाह करके। वहां पर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक मतलब वो कमजोरी उसके कारण नहीं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसे कि जो पुराने जमाने का जो चलता आ रहा था उसी को वो लोग फॉलो कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छा, एम्ब्रेस करना नहीं चाहते। तो चलो, वन क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। हाँ। अगर मैं आप रहते थे पहले, मतलब आपके दादाजी कहाँ रहते एनएस भाई? अहमदाबाद गुजरात, हाँ। कोई मतलब उनके दादाजी कोई गांव में ही रहते थे, हाँ, जैसे कलोल मैं वगैरह में, वाव हाँ। में रहता था, कोई थराद में, कोई हाँ। कोई बिनमाल में रहता है, तो कोई जयपुर, मतलब कोई छोटे से घर रहता था, सबके करेक्ट। दादाजी कहीं ना कहीं गांव में ही रहते थे। गांव में से आए थे, जब बराबर। हमका मिला, हम भी बाहर आए, बराबर। आज हम भी शहर में आ गए। पैसा कमाने का अगर किसी को भी मौका मिलता है, कोई क्यों जाने देगा? अपनी करेक्ट। लाइफस्टाइल अच्छी करने का किसी को मौका मिल रहा है, कोई क्यों जाने देगा? क्यों जाना रहेगा, राइट। राइट। सही बात है ना? तो करेक्ट करेक्ट। ये बात गलत है कि उनको चांस मिल रहा है वो नहीं ले रहे। वहां पे कई अच्छा। सारे सराक गांव में सराक लोग ऐसे भी है जो डॉक्टर्स है, जो वहां की अच्छा। टाटा की कोल की कंपनियां चल रही है, कोई कोल की हाँ। फैक्ट्री चल रही है, वहां पे काम कर रहे हैं। कहीं ऐसे भी जिनके पक्के मकान है, ऐसा नहीं है सब कच्चे मकान में ऐसा रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट मेजोरिटी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन मेजोरिटी है। 95-97% सब ओहो। बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो मैं अच्छा। 3% की तो सही स्वाभाविक बात है कि वो तो अभी करूंगा ही नहीं। राइट। तो ये जो ओडिशा का जो भाई था, जिसने ये बात हमको बताई, 300 गांव हम्म। के बारे में बताया, वो उसने सिर्फ 300 गांव के बारे में नहीं बताया, उसने हम्म। और एक कम्युनिटी के बारे में बताया। हम्म। ये लोग भी इतने सारे मांसाहारियों के बीच में रहकर भी मांसाहार नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग भी जैनी, जी। बराबर। और उनकी कम से कम 10 लाख ज्यादा पॉपुलेशन है। हम्म। अगर हमारा विजन कुछ ऐसा है कि अगर ये सब सब जो सराक लोग, मतलब ये जो सारी कम्युनिटी है, वो अगर एक बार हमारे साथ जुड़ जाए, राइट। तो हमारी पॉपुलेशन का जो ये फिगर है ना, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बात। जी ये जी जी। सिर्फ एक फिगर की बात नहीं है, कहीं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शिखर जी का रक्षण, शिखर जी तीर्थ का रक्षण, जो आज सबसे बड़ा सवाल है, उस करेक्ट। सवाल का उस सवाल का जवाब, उस सवाल का आंसर भी यही है। अगर यही सराक लोग, क्योंकि आज हमसे 2400 किलोमीटर दूर है शिखर जी तीर्थ, हम्म। रुजुवाली का तीर्थ भी हमसे 2400 किलोमीटर दूर है। दूर है। राइट। तो उनकी रक्षा करेगा कौन? सबसे नजदीक तो ये सराक लोग है वहां पर। करेक्ट। करेक्ट। तो यही सराक लोग आगे जाकर हमारे तीर्थों की रक्षा करेंगे। मुंह के अंदर कहीं सारे जिनालय, इवन जीरा वाला तीर्थ तो सबको मालूम है। जीरा वाला। जी। जीरा अंदर जाकर पूछना पुजारियों का कि आप पुजारी भाई आप कौन हो, वो सराक है। अच्छा। हाँ, मुंबई सारे जिनालय के अंदर आज सराक भाइयों को हमने ट्रेन करके भेजा हुआ है एज ए पुजारी। ओहो, अच्छा। इसके बहुत सारे अनुवाद और विवेचन, दूसरे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। मगर हम्म। हमारा जो सबसे आज सबको मालूम है कि हर एक देरासर के अंदर पुजारियों की कितनी तकलीफ है। आज हर एक करेक्ट। महात्मा के साथ पूरा विहार सेवा ग्रुप, परम पूज्य जो महाबुद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब है, उन्होंने पूरा विहार ग्रुप खड़ा किया है। हम्म। क्यों? क्योंकि महाराज साहब का जो चातुर्मास के बाद जो उनका मतलब जो विहार होता है, वो विहार के दरमियान कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। राइट राइट। तो हमारे साउथ में भी उसका भी अरहम एक विहार आंसर ग्रुप करके चलता है, बिल्कुल तो इसी के उसका लिए। भी अगर कोई आंसर है, उसका भी अगर हम्म। कोई आंसर है कि वो साधु भगवंतों को कौन बचाएंगे, तो वो भी ये हम्म। सराक लोग हैं। राइट राइट।
तो हमारी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो ये है। ये सब हुँ, बात हुई है सराक लोगों की। हुँ, भई ये तो उनको लाभ मिलेगा, ये उनकी वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स कम होगी। मगर इ इनको प्रतिबोध मतलब इनको ये जैनत्व देना, वो हमारे लिए भी कुछ सौभाग्य से कम बात नहीं है। राइट, राइट। मैं सिर्फ़ 27 साल का हूँ हुँ, और पिछले 6 साल से 7 साल से मैं इस कार्य के अंदर रहा हूँ, मगर बराबर। मुझे पूरे दिन, पूरे रात सिर्फ़ सराग के बारे में विचार आते हैं, कि उनको कैसे आगे लाया जाए। कि उसमें जी, मेरा स्वार्थ भी है, मित्र का स्वार्थ है। आप एक बात सोचो, अगर ए एक सराग जो जीव है उसको अगर मैं जैनत्व का बीज उसके अंदर आ जाता है, मेरे को हुँ, पूरा एक सोने का देरासर जितना लाभ बनाने का मिलाप लाभ मिले। मिलेगा, 14 राजलोक में जितना अहिंसा का बड़गम होता है, उसको लाभ मिलेगा। मुझे करेक्ट, भवों भव तक जैन धर्म मिलेगा, मतलब कोई भी भव में मैं जैन धर्म से वांछित नहीं होऊँगा, इतना मेरे को लाभ मिल रहा हो तो क्यों ना ये कार्य किया जाए। और राइट। दूसरे सारे कार्य में अगर वो चाहे वो तीर्थ रक्षा का कार्य हो, चाहे वो साधु भगवंत की रक्षा कार्य हो, या हुँ, कोई भी कार्य हो, सभी कार्य में सभी लोग जुड़े हुए हैं। मगर ये सारा का कार्य है उसमें बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, जबकि ये हुँ, कार्य में ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। राइट, राइट, बिल्कुल। क्योंकि अब मैंने एक पॉइंट आपको अभी बताया कि अगर इन लोगों को हम वापस से जैनत्व नहीं देंगे तो ये लोग किसी और हमसे धर्म में बिछड़ कन्वर्ट। जाएँगे, फिक्स हुँ, बिछड़ जाएँगे और ये बिछड़ जाएँगे तो उसका उसका पाप किसको होगा मतलब? राइट। जो हम लोग उनको। पता होने के बावजूद राइट, राइट। हुँ। तो राज भाई तो अपना ये जो आज सराग के हाँ, जो जो क्षेत्र है, उसमें एक तो आपने सबसे पहले शुरुआत के लिए वो जो विधवा स्त्रियाँ हैं, उनको सशक्तिकरण करना, वो एक प्रयोग किया। दूसरा पाठशाला का किया। इसके अलावा और वहाँ पर क्या-क्या अपने द्वारा कार्य चलते हैं? वहाँ पे प्रदूषण का कार्य हमने स्टार्ट किया, प्रदूषण जी, का माहौल खड़ा होता था। आज 24 जगह पे या तो देरासर नवनिर्माण करवाए या तो नए बनाए हुए हैं। राइट। जिसका सालगिरह का एक प्रोग्राम चल रहा है। हर एक मतलब जो सालगिरह आती है हर एक हुँ, देरासर की, वहाँ पर 5 दिन का महोत्सव रखते हैं। हुँ, प्रदूषण ये चलता है, होली के दरमियान हम वहाँ पे सभी लोगों को होली का महत्व समझाकर होली भी करवाते हैं। और जी, उसके साथ-साथ 8-8 दिन की शिविर भी वहाँ पर होती है। वहाँ वहाँ से नज़दीक जो शिखर जी राजेंद्र धाम, जो पूरा एक स्थल बनाया हुआ है, राजेंद्र धाम हमारी धर्मशाला है, वहाँ पे उपाश्रय है, सब कुछ वहाँ पर है। हुँ, उनको वहाँ पर बुलाते हैं, वहाँ पे उन सभी को हम लोग ट्रेन करते हैं, उनकी शिविर रखते हैं, महिलाओं की शिविर अच्छा, वहाँ पे साध्वी जी भगवंत करते हैं। साध्वी जी भगवंत ने लास्ट टू लास्ट ईयर 4 अलग-अलग जगह पे चौड़ा भी किया था। अभी अच्छा, हेमशेखर महाराज साहब वहाँ पे वही गाँव में विचर रहे, मतलब वहाँ पे ही उनका हर एक गाँव में जा जाकर वो सबको तो में जोड़ रहे हैं। उनका काम हुँ, संगीत ग्रुप का हेमशेखर महाराज साहब का अगर काम कहने चाहे तो कुछ अलग ही लेवल का वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे जो शिखर जी तीर्थ की सेवा है वो भी स्टार्ट किया है। वहाँ पे ग्राम सेवा भी स्टार्ट किया है जिसके अंदर 7 लोग की या 4 लोग की टीम वहाँ पर जाती है। एक ही गाँव के अंदर या 2 गाँव के अंदर वो लोग 8 दिन 10 दिन वहाँ पर रहते हैं, उन सबको जैनत्व में जोड़ते हैं। वो लोग वापिस आते हैं, वापिस से दूसरी टीम जाती है। हुँ, तो ऐसे पूरा एक कार्यक्रम उन लोगों ने चालू किया है। वहाँ पे पाठशाला की जैसे अभी चालो पाठशाला जी है उन्होंने हुँ, क्या अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था सो वैसे चालो ही वहाँ पाठशाला। पर हाँ, भी अलग से उनकी पाठशाला की स्कीम तो वापस से चल भी रही है। जिसकी अच्छा, वजह से संकीर्त ग्रुप के आने से पहले वहाँ पे 40-45 जितनी पाठशालाएँ चल रही थी, आज राइट, पूरा डबल हो गया है। ओहो! अच्छा, राइट। हाँ, तो तो यहाँ राजू भाई पर ये जो आपने हाँ। जो हर एक गाँव में अपन वहाँ पर आप लोग जाकर के शासन की प्रभावना कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या ऐसा कुछ उपाश्रय माहौल या हॉल ऐसा कुछ होता है कि कैसे करते हैं फिर? वहाँ पर तो कैसा है हिमेश भाई माहौल तो बन जाता है, लोग आ भी हाँ, जाते हैं, राइट, लोगों को बुलाना पड़ता है। वहाँ पर कुछ कैसी सिचुएशन है कि हाँ, जैसे हम फर्स्ट डे वहाँ पर गए, हाँ, तो हमको स्पीकर लेके पूरे गाँव में घूमना पड़ता है कि अच्छा, भई यहाँ पे कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सब कल से आना, कल यहाँ पे होली चालू हो रही है। एक बार वो आए उसके बाद हम उनको पूरा कार्यक्रम समझाते हैं। बट स्टार्टिंग में तो जी, सबको घर-घर जाकर उनको बोलना पड़ता है कि भई कल से प्रदूषण महापर्व स्टार्ट हो राइट, रहा है। 8 दिन हमारे जैनों के लिए बहुत बड़े दिन होते हैं राइट, और जैसे ही हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा अवसर होता है, वैसे ही प्रदूषण हमारे जैनों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर होता है। आप राइट, पधारिए, पूरे परिवार को लेकर आइए।
वैसे ही वो लोग दूसरे दिन हमारे मतलब हम हमसे जुड़ते हैं और धीरे-धीरे फिर हम उनको 8वें दिन का एक पूरा सफ़र अच्छे से करवाते हैं, जिनके अंदर उनको सबसे ज़्यादा इच्छा है भावना की, भक्ति की। हुँ, हुँ, वो लोग हुँ। भक्ति में इतनी अच्छी तरह से जुड़ते हैं। आप एक अच्छा, चीज़ सोचो कि लास्ट टाइम जो 15 सिंगर्स वहाँ पर आए, जैसे पारस भाई जी। गड़ा है, केवल हाँ, हाँ। भाई है, हर्षित दवंडी है, देवांश भाई दोषी है, वो कई हुँ, सारे सिंगर्स वहाँ पर आए थे। जी। वो लोग गाते-गाते थक जाते थे, पर ये लोग नाचते नहीं थकते थे। वाह, वाह! अच्छा, क्या बात है। तो भक्ति का उनके अंदर एक भाव कुछ अलग ही प्रकार का है। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। आज सब यहाँ पे बहनें भी काफ़ी सारी है, बहनों को सबको मालूम होगा कि जैसे ही सुबह उठ गैस जो अपना ओवन मतलब गैस जो चालू करना होता है, स्टोव हुँ, चालू करना होता है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से पूछते हैं। पूंछते हैं। उसके राइट, बाद ही गैस चालू करते हैं। तो ये प्रथा तो उनके पास कब से थी। पानी छान के पीना, उनके पास चूल्हे होते हैं, मतलब जो कच्चे माटी का जो चूल्हा होता है, जिस लकड़े रख के उसको जलाना पड़ता है। वो राइट। उसको पूंछ के कि कोई भी जीव की हत्या ना हो हमारे ओह से, हो, हो! वो उतना ध्यान वो लोग पहले से रखते थे। वाह, वाह! मारो, काटो का वो लोग उपयोग तक नहीं करते। ये तो यार हम जैसे महाराजा जो थे, उसके बाद अकबर महाराजा आए, उन उन उस समय हीर विजय सूर्यधर जी महाराज साहब थे, कुमारपाल भाई जो कुमारपाल महाराजा थे, जी। वो सबको ये कार्य मतलब ये अहिंसा का कार्य करते तो सबको सुना है। हाँ, कुमारपाल हाँ। महाराजा के शासन में मारो काटो का शब्द वर्जित था, वो भी सबको मालूम है। करेक्ट। पर अपने टाइम में सराक लोग ये चीज़ कर रहे हैं और हम भी नहीं कर रहे। हुँ, हुँ, कई हुँ। सारी बात तो ऐसी होती है ना कि उनसे हमको कई सारा चीज़ सीखने का है। मैं कल कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स लूँगा जिससे पता हुँ, चलेगा कि हमको सही में उनसे कई सारी चीज़ें की है। बिल्कुल, राइट। कल अनिश भाई एक चीज़ पूछनी थी, कल सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर सेशन हो गए या फिर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स कल दे नहीं, सकता हूँ अपने या को मैं ना क्या एग्ज़ाम्पल सारे हाँ, राजवीर क्या है ना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपना आज तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिटेल्स जानने का एक प्लानिंग रखा हुआ था और कल के दिन क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं, फंड्स के लिए, इकोनॉमिकली उनको अपन हेल्प कर सकते हैं या नहीं। अपन लोग मतलब जो युवान लोग जुड़े हुए हैं एसएफएम के प्लेटफ़ॉर्म पर, तो हम लोग कैसे ये उत्कर्ष अभियान में जुड़ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज ही आने शुरू हो चुके हैं। तो ये सब मैं प्रश्नों ऑलरेडी का मेरे कह ही ख्याल से रहा हूँ अनिश भाई, सबके जी, मैसेजेस में इवन हाँ, सबके एग्ज़ैक्टली। क्वेश्चंस भी सब तो दो। अपना इवन आई ये वांट टू आंसर एवरी क्वेश्चन बट एग्ज़ैक्टली जैसे आपके अनुकूल था। हाँ, नहीं, नहीं मतलब अपने को तो जानना तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम साथ में कस कैसे जुड़े, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर आप कल के सेशन में अच्छे से बता पाएँ और अगर समय अतिरिक्त रहता है, तो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह ले लीजिए, वो आपकी अनुकूलता जैसी हो वैसी, अपने को यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, बात नहीं है। आप जैसे करो। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आज लेता हूँ, जी, बाकी के बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल्स हम भले कल लें। जी, जी, जी। अ, आज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बोली तो बोल देते हैं करेक्ट, और हाँ। ये जो जो भी लोग हैं सबको कहीं न कहीं ये बात मालूम तो है, भले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हुँ, मगर सबको ये बात मालूम है कि बोली बोलने के बाद, हुँ, चढ़ावा लेने के बाद कितनी बार ऐसा होता है पैसे महीने-महीने तक कोई नहीं भरता, नहीं बढ़ता, सालों राइट। तक कोई नहीं भरता। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जितने ट्रस्ट के अंदर इन्वॉल्व्ड हूँ, मेरे को मालूम है कई-कई बार तो फ़ोन करने पड़ते हैं फ़ॉलो अप उगाने करना के लिए, पड़ता है। जो हमारे हाँ, गुजराती में शब्द है उघरानी मतलब उगरा भई पैसे हाँ, भेजो, वसूली करने के। आपने वसूली करने के लिए, कि भई हाँ, ये लाभ लिया है, एक्चुअल में ऐसे अपनी हालत है ऐसी। राइट, करेक्ट, करेक्ट। ऐसी है। सिचुएशन में वहां पर कैसी हालत है उसका एक छोटा सा एग्जांपल। हुँ, रात्रि का आरती का समय था और हमारे साथ जो भाई थे मैंने उन्हें मना कि भाई आप मतलब उनकी इच्छा कि भाई राज भाई मेरे को है ना यहाँ पर आरती का चढ़ावा बुलवाना है। मैंने हुँ, मना किया कि भाई आप आरती का चढ़ावा मत बुलाना, क्योंकि वो लोग पूरे साल है ना ये जो स्वप्न के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, अगर हमने ये आरती के लिए अगर चढ़ावा बुलाया तो किसी एक या दो लोग का पैसा इसमें चला जाएगा तो वो वहाँ पर लाभ नहीं ले पाएगा। पर नहीं, नहीं। उनकी इच्छा को मान रखते हुए, उनका फ़ोर्स को मान रखते हुए हमने आरती में मतलब आरती के टाइम पे भक्ति के टाइम पे आरती का चढ़ावा किया। हुँ, वो चढ़ावा तकरीबन 20-25 रुपीज़ तक पहुँचा और अच्छा, वहाँ पर एक जो एक शाविका थी, एक बहन थे, बुजुर्ग बहन, वो बोल रहे थे चढ़ावा और एकदम से उन्होंने बोला कि एक प्लीज़ 5 मिनट आप इंतज़ार कर सकते हो, मैं घर जाकर वापस आती हूँ। आप प्लीज़ भक्ति कंटिन्यू करो, मेरे आने के बाद चढ़ावा कंटिन्यू करना। तो हमने अच्छा, माना, हमने भक्ति स्टार्ट किया। 2-5 मिनट के वो बहन वो घर वापस आ गए। वापस हुँ, से बोली स्टार्ट हुई और 25 से 50 रुपीज़ तक का ये बोली पहुँची। अच्छा,
बोली पहुंचने के बाद वापिस से वो बहन खड़े हुए कि आप प्लीज मैं घर जाकर आती हूँ, आप हम्म। थोड़ा इंतजार करो, आप भक्ति करो, मैं मेरे आने के बाद आप वापस से बोली स्टार्ट करना। उस हम्म। समय मेरे माइंड में तो हो गया था क्लिक कि क्या हो रहा है, मगर थे वो नए थे, मैंने कहा उनको भी ये एक्सपीरियंस करने दो। हाँ। तो उस बाद वो बहन हुई और उस टाइम पे 68, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट, क्या 100 रुपए से कुछ कम ही अमाउंट थी। हाँ। 68 या 78 रुपीज पे वो चढ़ावा कंप्लीट हुआ। हम्म। सबसे पहले वो बहन ने भंडार के अंदर मतलब किया और उसके बाद उन्होंने थाली हाथ में पकड़ी। ओ हो। तो वाह। ये संस्कार हमने उनको नहीं दिए, नहीं, मगर जन्मजात है। उन्हें कि सबसे पहले ये बोली के रुपए देने चाहिए और के बाद ही थाली को हाथ में पकड़ना चाहिए। और वो जो हर बार वो जो बहन उसके घर पे आते थे ना, हाँ, वो हाँ। वो सिर्फ 20-25 रुपीज लेकर आते थे और बोली आगे बढ़ गई, उसको हाँ। चढ़ावा लेना है, उसको आरती करनी है। वापिस से राइट। वो घर जाते थे 20-25 लेकर वापिस से आते थे और वापिस घर जाते थे, वापिस से 20-25 रुपए लेकर आते थे। सबसे पहले उसने रुपए दिए, उसके बाद उसने थाली हाथ में। शायद ये सब हमको सीखना जैसा है, वहां पर जाने के बाद हम उनको ज्ञान दे पाए या न दे पाए, लेकिन वहां से ये सारी चीजें बहुत सीखने जैसी है। एग्जैक्टली। और जी, जी। ये जो राज परिवार पूरा कार्य कर रहा है, इसके हम्म। पीछे सिर्फ ये एक या दो या तीन आदमी का नहीं, काफी सारे लोग जुड़े हैं। उपक भाई सिर्फ मैंने पहले भी बताया, घेवर भाई घोड़ा है, इवन कुमारपाल भाई विशा कांस्टेंट, उनका भी आदेश या उनका भी जो मार्गदर्शन है वो इसकी है। और इससे आगे जाते हुए कल्पेश भाई पंडित है, इवन हितेश भाई, नरेश भाई, हम्म। महेंद्र भाई है, काफी लोग इसके पीछे, बहुत बड़ी टीम है जो इसके लगी हुई है, सतत दिन रात सिर्फ यही प्रयास कर रही है कि हम्म। कैसे ये सराक भाइयों को, सराक बहनों को वापस से हम जैनत्व में जोड़े। जी, जी। ओहो। आगे दिनेश भाई आपको कुछ अगर हाँ, राज भी अपना ना अभी यहाँ पर थोड़ा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि अपना आज का अगर 10:30 तक अगर खींच पाते, आज एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और कल के दिन में अपना प्रैक्टिकली कैसे अपन लोग जुड़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन कल पूरा ले लेंगे। अगर आज ऐसे और दो तीन अगर आप एग्जाम्पल्स हमको दे पाए, सराक के जो श्रावक है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर की जो भावना है और हमारी कितने निम्न स्तर की वो लेवल की भावना हो जाती है, तो उसमें बहुत हमारी आंखें खुल जाएगी। मैंने एक बात किया था थोड़ी देर पहले, सुरेश भाई चेन्नई जब आए थे और उस हाँ। समय जो सबने हाथ जोड़ के खड़े होकर सबने एक ही साथ में, मास पॉपुलेशन एक ही साथ हम्म। में जो प्रणाली के भाई मांसाहार नहीं करेंगे। और जी। मैंने एक सवाल मतलब एक बात रखी थी कि वो कितने लॉयल होते हैं। हम्म। इसका एक छोटा हम्म। सा दृष्टांत, हम्म। छोटे बच्चों की शिविर चल रही थी वहां पर सराग बराबर। गांव के अंदर। और छोटे बच्चों की शिविर के अंदर हम लोगों ने पार्टी की प्रभावना पहले ही कर दी थी। तो हम्म। बाद में शिविर स्टार्ट हुआ, सबको खेल-कूद भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेल-कूद भी करवाना होता है, तो करेक्ट। हाँ। उनको खेल-कूद भी करवाया, सब हो गया। एकदम से एक बच्चे को 5 रुपए का सिक्का कहीं से मिला। तो अच्छा। वो लड़का ढूंढ के वो 5 रुपए का सिक्का लेकर तुरंत पास आया और 5 रुपए का सिक्का हमको दिया कि ये सिक्का किसी का गिर गया है। अपना अगर यही अगर मतलब हम यही चीज करते ना और हाँ, हमारे साथ हाँ। हुई, तो 5 रुपए भी हमसे नहीं छूटते। अरे बिल्कुल नहीं छूटना है। सच बात है। और वो छोटा बच्चा 5 रुपए का सिक्का लेकर वापस हमारे, हमने हाँ। सबको वहां पर वापस से इकट्ठा किया, सबको बोला भाई किसी का एक 5 रुपए का सिक्का जो अपने प्रभावना दिया था वो किसी का गिर गया हम्म। है। हम्म। तो हम्म। सबने मतलब सब क्या कर रहे हैं, अगर ये चीज अपने साथ होती तो सब हाथ खड़ा कर देते कि भाई ये मेरा है, ये हाँ। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम्म। 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 ठीक है। मगर इतने जैसी चीज कि सबने क्या किया पता है, किसी ने खड़ा नहीं किया, पूरे जो पॉकेट होता है ना, वो जैसे पूरा पॉकेट अब पता है बाहर निकालते हैं, हाँ, हाँ, उल्टा वैसे हो जाता पूरा। सबने खुद के पॉकेट, पूरा पॉकेट बाहर निकाला, पूरा देख लिया सबने किसी ने नहीं खड़ा किया, सिर्फ एक ही लड़के ने हाथ खड़ा किया कि मेरे पास 5 रुपए का सिक्का नहीं है, मेरे पास वो प्रॉब्लम। ओहो हो। सिर्फ एक ही जन ने, वो जो राइट। 50-70 ऐसी लोग थे उसमें से सिर्फ एक ही लड़के। तो वाह। आप ये एग्जाम्पल से पता कर सकते हो वो कितने वो लोग लॉयल है। राइट, राइट। हम्म। हम्म। और एक एक और चीज कि ये चीज में सबके, ये राज परिवार जो ये सराक उत्कर्ष अभियान जो कार्य कर रहा है, उसमें हम्म। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अनिश भाई आप देखा पाओ तो नरेंद्र भाई मोदी, मतलब जो हमारे जो पीएम है,
वो जी, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित भाई शाह, इवन जो भूतपूर्व सीएम गुजरात विजय के भाई रूपाणी। विजय भाई रूपाणी, उनके भी जी, लेटर्स हमारे पर है। कुमारपाल भाई वी शाह के लेटर्स भी है। इवन रत्न सुंदर महाराज साहब भी ने भी इस कार्य का बहुत अनुमोदना किया था। यशो विजय सूरीश्वर जी महाराज साहब, गच्छाधिपति राजशेखर सूरी महाराज साहब, और कई सारे महाराज साहब ने अलग अलग गच्छ के महाराज साहब ने ये कार्य को देखा, जाना और उन्होंने प्रशंसा किया महाबोधिसर जी महाराज साहब। तो राइट। ये चीज है कि सबको मालूम है ये काम कर ऐसा ही, और लेटर्स में एक ही चीज का कॉमन है कि राज परिवार ने जो ये कार्य उठाया है, ये हुँ, कार्य में सबको जुड़ना ही चाहिए, और ये कार्य आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि 21,000 साल तक अगर हमको हमारे महावीर स्वामी भगवान का शासन चलाना है, हुँ, तो ये सारा लोगों को अगर हम हमारे साथ तो ही हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राज जी, अभी एक 2-3 वो सवाल आ रहे थे कि अभी अपने को वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसी है? सड़क क्षेत्र में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पहुँचना हो तो, कितना ईज़ी है, कितना डिफ़िकल्ट है? अ, ऐसे अगर देखने जाए ना तो हमारे गुजराती में कहावत है कि लोढ़ाना चना चावल है, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। लोहे के मेटल चना जो चने खाते हैं ना, लोहे के चने के चबाने चबाना ना, जैसा, राइट। उतना हार्ड कार्य। मगर जो राज परिवार ने पिछले कई सारे सालों में जो कार्य किया है, उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट वहां पर किया है, तो जी। आज वहां पे इम्पॉसिबल कुछ नहीं। ओहो! अच्छा। प्रदूषण के दरमियान भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि हमको मतलब प्रदूषण करवाने जब हम जाते थे तो हुँ, एक 10 बाय 10 का छोटा-सा एक खोली मिल जाता था, उसके अंदर ही हमको रहने का, खाने का, खुद बनाने का, झाड़ू-पोछा, अच्छा। बर्तन सब खुद करने का। ये जब स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, जो हाँ, राज हाँ, परिवार के जो मतलब जो सब है, उन्होंने जो हाँ, प्रॉब्लम्स फेस किया है, खाना खुद राइट। बनाना, सब कुछ खुद करना, क्योंकि रहना पड़ता है। अगर हम एक बार वहाँ पर जाए और आप ऐसा मानो कि 2-3 दिन में वापस आ गए, तो टोटल हुँ, वेस्ट है, क्योंकि वहाँ हुँ, पे 1-2 जाने में लग जाते हैं, जी, जाने-आने में। तो राइट। वहाँ पर अगर जाए तो ये लोग महीना-महीना, 2-2 महीना, कई-कई सारे कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि वो अपने घर ही सिर्फ़ महीने 2 महीने के लिए आते हैं। ओह हो हो! अच्छा। तो उस टाइम पे ये सब कुछ खुद करना, और वो 10 बाय 10 की खोली में भी जो जीव-जंतु होते हैं, उसकी उपद्रव, हुँ, खाने की तकलीफ, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे बोला, घी तो किसी ने देखा ही नहीं है। हुँ, 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 राइट। तो वैसी सिचुएशन थी तब, वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर हमको वॉशरूम्स घर में ही मिलते हैं। वहाँ हाँ, पर घर में, बाहर में कहीं पर नहीं होते, खुले में जाना पड़ता है। ओह हो हो! अच्छा, हाँ, वहाँ पर जो नहाना, जो पहले जो नहाने का था वो मतलब ऐसे जो वहाँ पे जो तालाब जिसको बोलते हैं, तालाब जिसको तालाब, बोलते हैं, हाँ, वहाँ हाँ, पे हाँ। जाने के नहाने का होता है। अच्छा, तो ये सब चीज़ उन मतलब जो हमारे वडीलों ने किया, पर आज हमको ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी है कि वहाँ पर एक उपाश्रय रहता है। कई सारे गाँव में एक उपाश्रय रहने की जगह होती है। हमको अच्छा, वॉशरूम की व्यवस्था भी उन्होंने उपलब्ध करवा दी है, नहाने की व्यवस्था भी उपलब्ध की है। ये सब अच्छा, कुछ उन्होंने करवा दिया है। तो कई ओह! सारे गाँव में हाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स है कि भई रहने के लिए शायद तक स्कूल्स का हम लोग संपर्क करके वहाँ पे हुँ, रुकवाते हैं, जो हुँ, कार्यकर्ता जाता कोई सराक बंधु के घर पे। बराबर, बराबर। और वहाँ के जो सराग जो लोग हैं, उनका मुख्य तो उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? अ, ऑलमोस्ट खेती। अच्छा, और जैसे आपने बोला जो कि वो उनका जो बोली वगैरह होता है, वो 25, 50, 100 के अंदर-अंदर पूरा हो जाता है। उनका लेवल क्या एक्चुअली उसमें उतना लो रहता है? उनका लेवल ऑफ लिविंग मनी? उससे भी लो। मैं वो 50-100 एक चीज़ समझ सकते हो, 50-100 रुपए वो पूरा सालाना इकट्ठा करते हैं। क्या बात कर रहे हो? ओह हो हो! अपन तो और मतलब अभी मैं ऐसा बाहर नहीं बोल रहा किधर हूँ जाए कि तो 1000, ये 2000 तो ऐसे ही उड़ा सब देते हैं। लोग नहीं, सब लोग नहीं है। राइट, सब इतने बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। कई कई अच्छा। गाँव में है भी, कई के गाँव में नहीं भी है। कहीं के मैंने बोला, कई के गाँव में आज 700-800 तक भी बोली जाती है। हाँ, मतलब आप राइट। एक बात समझ सकते हो कि मुंबई के अंदर जैसे गोरेगाँव अच्छा संघ है, तो वहाँ पे बोली की उपज कुछ अलग ही होगी, और हाँ, कोई हाँ। छोटा-सा थाने संघ है, तो वहाँ पे बोली कम भी होगी। राइट, राइट। हर एक संघ बस वैसे ही वहाँ पर है। कहीं पे डॉक्टर्स वगैरह हो, या फिर कोई कोल की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कहीं पे लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ अलग हो, कहीं पे कुछ अलग रहता है। ओह हो हो! अच्छा। और फिर वहाँ के लोगों को फिर धर्म के प्रति जुड़ना, वो कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ईज़ी है? बिकॉज़ उनका ऑलरेडी इतना सारा तनाव चलता है, पैसों का है, ये इकोनॉमिकल रीज़न्स है, उनके यही ऑक्यूपेशनल बात है, रीज़न्स है। यही प्रॉब्लम है इनेश भाई। जहाँ हाँ, पैसे ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे डिफिकल्ट है। अच्छा, आप उल्टा अपने है। मतलब हमारे वहाँ जो बच्चे हैं, उनके पास अपने मतलब
अपनी जो संस्कृति है, मतलब जो हम्म। जनरेशन है, उनको अगर जैनियत समझाने चाहे ना, तो 1000 सवाल सामने आएंगे। बराबर है। हाँ हाँ। पानी छान के क्यों पीना चाहिए, हर पानी में उबाल क्यों के क्यों क्यों क्यों। पीना चाहिए, सब में क्यों होना चाहिए। हाँ, चलो मैं मानता हूँ कि उनके सवाल सही है, तो राइट ही अगर राइट। सवाल के जवाब देंगे तो ही वो ट्रस्ट कर पाएंगे। पर कई बिल्कुल। सारे तो ऐसे हो कि जो ट्रस्ट नहीं भी करते हम्म। जानने के बाद भी। पर वहां हम्म। पर पैसे नहीं है, सिर्फ दिल बहुत बड़ा है, ओहो। और उनको अच्छा। वो इजीली जैनत्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 10-12 साल पहले जो मेहनत, जो बीज बोया था, वो हम्म। एक्चुअली है ना, बीज बोना, उसका कांस्टेंट ध्यान, आप पानी देना धीरे धीरे, उसका जो बोलते हैं ना, उसका सिंचन करना, उसके हम्म। बाद जब एक बार फूट जाए ना, उसका मतलब हम्म। बीज ऊपर आ जाए, प्लांट बन जाए, उसके बाद वो जल्दी बड़ा हो जाता है। पर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो यही है, तो बीज का आरोपण करना, जो राज राइट। परिवार ने कर दिया। ओहो। अब सभी बड़ा। को यहाँ पर आकर, जो जमीन थी ना, उसको हम्म। मतलब अभी वो पूरी फलद्रुप हो गई है, बंजर जमीन। राइट। अभी उस बीज भी सबने बो दिए है राज परिवार ने, अब सबको हम्म। आकर सिर्फ उसके अंदर पानी। राइट राइट राइट। बड़ा। राजवीर, एक एक चीज ये पूछी थी कि आपने ये पाठशाला का बोला, उपासना का बोला, लेकिन वहां पर जिन मंदिर वगैरह उसका पुनर्निर्माण करना या फिर नए से बनाना, कई ये सब सारे कार्य वो कैसे। थोड़ी, ये कैसा था कि एक एक मेन चीज है कि उनको भगवान के प्रति लगाव कब होगा, वो भगवान देखना होगा ना। हम्म। हम्म। एक बार भगवान को देखा, भगवान को जाना, भगवान के बारे में जाना, जैन जी। क्या होता है वो जानना, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला कार्य होता है भगवान रूबरू करवाना। तो राइट। जहां पर हमको स्टैंडर्ड्स लगे कि भाई नहीं, यहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तरीके से ये लोग अभी मतलब भगवान यहाँ पर लाने जैसे है, हम्म। देरासर का निर्माण करने जैसा है। यहाँ जहाँ कोई पूर्व काल में किसी ने देरासर बनवाया हुआ हो, तो उसका नवनिर्माण अभी करवा के उसको भी आगे बढ़ाने जैसा है। हम्म। तो वहां पे हम लोग ने धीरे 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 देरासर का नवनिर्माण, कई आश्रय बनवाए, सब धीरे हम्म। धीरे स्टार्ट हुआ। एक उसका एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। एक हम्म। गांव है वहां पे, जामद्वारा करके, अच्छा। जामद्वारा गांव का एक भाई है वहां पे, संप्रत करके, संप्रत माझी करके है। अच्छा। वो ऐसे ही शिविर में साधु अपने जो पंडित महाराज साहब है, राजपरिंद हम्म। सुरेश्वर जी महाराज साहब है, हम्म। उनके निशा में एक शिविर थी। वहां वो भाई गया, उसने सब कुछ देखा, सब जैनतों को तो उसको एक ऐसी इच्छा हुई कि मेरे पापा ने, उसके पापा का देहांत हो चुका था, कि मेरे पापा का अंतिम इच्छा ऐसी थी कि मेरे पास एक जगह है, हम्म। हम्म। तो वो जगह मेरे को कोई भी रिलीजियस काम में यूज करनी। हम्म। तो उस टाइम पे वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने साहिब जी को बोला कि मेरे को, मेरी जो ये जगह है, वो वहां पे एक जिन मंदिर का निर्माण करना है। अच्छा। तो हाँ, तो वो साहिब जी ने बाद में जब टाइम मिला, जब मौसा खत्म होने के बाद विहार करके वहां पे पहुंचे, वो जगह जब देखी, तब वो, जैसे हर एक देरासर होता है, तो उसका दिशा सही होना वो जरूरी, करेक्ट। सही जगह पर होना वो जरूरी है। पर कुछ वजह से वहां पे दिशा, या थोड़ा गांव से बाहर था, जिसकी वजह हम्म। से हर एक गांव का आदमी नहीं आ सकता है। वो 2-3 और रीजन से, जिसकी वजह से वहां देरासर का निर्माण हो सके, वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं थी। हम्म। तो वो इतना निराश हो गया, और उसको इतना दुख हो गया। तो हम्म। उसका एक और गांव, छोटा सा जगह का टुकड़ा गांव के बीचों बीच था, मतलब हम्म। सोने के टुकड़े जैसा। क्योंकि एक बात सोचो, अगर आपकी कोई जमीन हो, वो आपके सिटी के एरिया के अंदर हो, और एक जमीन हो वो सिटी के 10-20 किलोमीटर बाहर हो, तो उसकी दोनों की कीमत में वैल्यू। कितना डिफरेंस, राइट राइट, वास्ट वैल्यू में डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस। 10 गुना तो तो होगा। उसके बावजूद, उसके हम्म। बावजूद वो सोने जैसी जगह, अगर साहिब जी ने उसको, साहिब जी ने वो बताया सुप्रत भाई ने कि ये हम्म। जगह देखो साहिब, ये जगह तो बरोबर है ना। और वो सोने जैसी टुकड़े की जगह उसने राज परिवार को अर्पण कर दिया, और वहां पे जिन मंदिर का कार्य आज चालू भी ओह। हो गया, और पूर्ण भी हो गया। वाह। अच्छा। वहां पर प्रतिष्ठा भी होने वाली है। ओहो। तो जब बाकी जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर जिन मंदिर वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, तो वहां पर क्या फिर क्या कुछ मेकशिफ्ट वहां पे अरेंजमेंट किया जाता है। मंगल मूर्ति रखते हैं, या कई कई जगह पे, जैसे हमने बीच में एक शिविर हुआ था, जिसके अंदर सभी ने बाधा ली। अच्छा। वही संप्रत भाई का ही मतलब गांव, जिसके अंदर उन्होंने बाधा ली कि हम लोग पूजा करने जाएंगे। हम्म। जो पूजा करने मतलब हाईएस्ट दिन तक जाएंगे, वो ही उसको चढ़ावा मिलेगा। तो अच्छा। 48 या 68 डेज तक उन लोगों ने मतलब चढ़ावा लिया। और बाद राइट। में उनको पता चला कि भाई हमारे वहां तो जिन मंदिर ही नहीं है।
हम्म। हम पूजा करने रोज जाएंगे किधर? करेक्ट। हमको ऐसा उनके माइंड में तो वो क्लियर थे कि वहां से 10 किलोमीटर दूर एक गांव और है जहाँ पे जिन मंदिर है। अच्छा, तो तो डेली वो उतना जाना आना। 60, हाँ, हाँ उनके मन में तो ये था। बट वो जब भी प्लान था, उन्होंने हाँ। जब वर्बली हम जब साहिब जी उनको मिले, तब साहिब हम्म। जी ने बोला कि भाई यहाँ पे एक प्रतिमा, जो पंच धातु की प्रतिमा हम आपको देंगे, हम्म। आप उसको अपने वहां पे रखना और पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर, तो सब सिखा दिया था। तो हम्म। उन्होंने कुछ 20-30 बच्चे थे, तो उनको जिसने लाभ लिया था उन हम्म। सबको पूजा करने का एक मौका मिलता है। ओ हो, तो अच्छा। सभी जगह पे शायद पूजा करने की मूर्ति ना हो, मगर मंगल मूर्ति या फोटो वगैरह सब जगह पे है ही। राइट। अजी क्योंकि अभी। हर एक जगह पे देरासर बनवाना इज नॉट इजी। वहां हाँ पे हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेबरर्स वगैरह इतना जल्दी नहीं मिल पाते। अगर मिल भी करेक्ट। जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। वो है ना, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो कार्य में जो मतलब मेरे जो वडील जो लोग हैं, मतलब जो गए हुए राइट। वो सब है, वो लोग ये काम संभालते। अगर वो लोग यहाँ पर होते तो वो आपको समझाते कि वो कितना कितना मुश्किल काम है। करेक्ट। क्योंकि राइट राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ऑलरेडी सब कुछ एकदम लो चल रहा है। मतलब हम्म। जैसे एकदम बोलते हैं ना, कच्चे मकान में रहते हैं, तो दैट इज राइट डिफरेंट। राइट। राज भी अभी वहां पर क्या शिक्षण का कैसा होता है माहौल उनका, स्कूलिंग वगैरह का लेते हैं? स्कूलिंग अभी काफी टाइम से अच्छा है। मतलब उनका जो पर्सनल स्कूलिंग होता है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को अभी तो इंग्लिश भी सिखाते, और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बराबर। अभी अपना बहुत सारे जनों का बस ये एक सवाल था कि उनको वापस यही पूछ रहे हैं कि हम इसमें कैसे जुड़े, हम इसमें कैसे जुड़े, हमको उनसे मिलना है, हमको इसमें कुछ अपना योगदान देना है, चाहे वो पर्सनल मतलब तन मन धन तीनों की वजह से हम। तो वो सारे के सारे महानुभाव को हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कल के दिन 9 to 10 PM में बस हम इसी बात को लेकर के बहुत ही डिटेल में राजवीर के पास जानेंगे कि हम इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया, हमको संवेदना उत्पन्न हो गई, हमको अंदर से इसमें कुछ करने की इच्छा हो गई, लेकिन फिर उसको एक्शन में नहीं डालेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। बस तालियां बजाए, थोड़ा बहुत हमने संवेदना किया और फिर हम भूल गए, हमको वो काम नहीं करना। स्पेशली ये जो सराग का जो क्षेत्र है, ये राज परिवार और आदि संस्थाओं ने अपना योगदान दिया हुआ है, उसमें वो कार्य को आगे बढ़ाना वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा कल 1 घंटा डिस्कशन में लेंगे। हर एक प्रश्न, कैसे पहुंचना, वहां पर कैसे रहना, कहाँ पर एनरोलमेंट करना, वहां पर जाकर क्या सिखाना, कितने गांव जाना, कितने दिन के लिए जाना, फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो प्रश्न है कल के दिन इनका डिटेल में राजदे के पास से हम उत्तर प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमारा मीटर शुरू होता है कि बात को जान लिया, बात को अच्छी लगी, फिर एक्शन में लेकर के आना। बस सुन लिया, सब नंबर सेव करके रख लिया, फॉर्म सेव करके रख लिया, ग्रुप में मेंबर बन गए, इतना से काम नहीं चलेगा। वहां पर जाकर के जैसे राजवी ने बताया कि जो बीज का उन्होंने रोपण किया हुआ है, उसमें एटलीस्ट जाकर के एक बार पानी तो डाल के आ सकते हैं हम लोग। चाहे हम नए से खड्डा खोद के बीज नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जो डाला हुआ बीज है, जो पौधा है, उसमें पानी जरूर सींच सकते हैं। तो ये सब बातें हमको कल हमारे सेशन में करनी है। तो जितने भी लोगों के पास ये जो भी सेशन, जो क्वेश्चन वगैरह है, यहाँ पर एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है। अगर आप अपने प्रश्न उसमें डाल देंगे तो हम क्या सीरियल वाइज वो प्रश्न कल के सेशन में ले पाएंगे। वरना कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, फिर समय की कमी होने के कारण कई सारे प्रश्न फिर छूट जाते हैं। तो ये टॉपिक के लिए ऐसा न हो, एक भी जने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा ये जो था वो तो अभी मुझे मुझे क्लैरिफाई ही नहीं हुआ, तो चलो अभी आगे कुछ करना नहीं है, जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक मेरा मन नहीं बनेगा। तो वो स्थिति इसमें हमको लेकर के नहीं आनी है। इसके लिए आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो कितना भी मिनिस्क्यूल हो, कितना भी एकदम छोटा सा इलॉजिकल हो, फिर भी आप गूगल फॉर्म में डालिए। और जितने प्रश्न हम गूगल फॉर्म में आएंगे, वो प्रश्न हम कल के सेशन में सबसे पहले लेंगे। और उसके बाद अगर समय रहेगा तो जितने भी लाइव रहेंगे हमारे साथ महानुभाव, उनके प्रश्न हम ले पाएंगे। राज भाई, बस इसी से हमारा आज का सेशन हम समाप्त कर लें एक छोटी जी रिक्वेस्ट बिल्कुल थी बिल्कुल। हाँ अनिल भाई। आप गूगल फॉर्म का एक लास्ट टाइम रखिएगा, मतलब 5 o'clock या 6 o'clock ऐसे। तो क्या हाँ, मैं उसका प्रिंट इजीली अवेलेबल कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके करेक्ट। मैं आंसर्स भी इवन रेडी करके रखूंगा, तो तो वो कल, टाइम हाँ, हमारा वेस्ट ना हो। कल राइट, कल शाम को 4 बजे का टाइम रखते हैं। 4 बजे का कट ऑफ टाइम तक जितने भी प्रश्न आएंगे राजवीर को हम वो फॉरवर्ड कर देंगे, और वो उन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देंगे। फिर समय रहेगा तो लाइव जितने भी कल प्रश्न आएंगे उसको हम इंक्लूड कर पाएंगे। वरना अगर प्रश्नों का लिस्ट लंबा हो जाएगा, फिर गूगल फॉर्म में जो आएगा उनको ही चांस मिलेगा उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो आपको कितने भी मिनिस्क्यूल, कितने भी वो छोटे मोटे हो प्रश्न, आप चिंता मत करना।
एकदम बिंदास आप गूगल फॉर्म में भर देना और वो प्रश्न हम कल के सेशन में ले लेंगे। जी, राज भाई आपको इसके अलावा कुछ ऐड करना है? बस जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा मिली प्रभु। बिल्कुल, हाँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राज भाई का और खास करके राज परिवार की संस्था का, जिनके द्वारा हमको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी। क्योंकि जो हम लोग जो शहर में रहते थे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राजस्थान वगैरह, वहाँ पर तो इतना सुलभ था धर्म को प्राप्त करना और गुरु भगवंतों का समागम मिलना, कि ये सिचुएशन को सोचना भी बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए कि अच्छा हाँ, ओहो! 20, 25, 50 सालों तक गुरु भगवंत न आए, तो कैसा माहौल होगा? हमारे अंदर जैनत्व रहेगा, धर्म रहेगा, अगर हाँ या ना, वो सब चीजें हमने कभी सोची ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग से हमको वो सारी चीजें मिल गई थी। लेकिन आज एक ऐसा नया आपने एंगल दिखाया कि ये सारी चीजें नहीं थी और वैसी कंडीशन में वो लोग कैसे जीते थे और फिर वहां पर जाकर के उनको वापस जैनत्व को जो ज्योत है उसको वापस प्रगटाना शुरू करना, वो एक जो भगीरथ कार्य आप लोग कर रहे थे। अब तक शायद हमने बस ये नाम सुना हुआ था, सराग क्षेत्र, कुछ ना कुछ तो चालू है ऐसा मालूम था, लेकिन क्या मैं चालू कल है? कुछ ऐसे रास्ते, अनिश भाई सॉरी आई एम जी, डिस्टर्बिंग यू, जी, जी, मैं बिल्कुल, कल बिल्कुल। कुछ ऐसे रास्ते भी बताऊंगा कि जो इजीली सराग को घर बैठे भी आगे बढ़ा सकते हो। वाह, वाह! और उसमें अच्छा, क्योंकि आज 80% ऑफ जैन्स डजंट नो कि सराग है क्या, तो मैं एग्ज़ैक्टली कल जो करेक्ट। अपने मूवी में सारी लूंगा। राइट, राइट। मुझे भी मैं पर्सनली ये चीज़ मानता हूँ कि सराग के बारे में नाम सुना हुआ था, लेकिन राजवीर से जब 1-2 दिन में बात हुई उसके पहले मुझे ज़्यादा मालूम था भी नहीं कि सराग क्या होता है, या श्रावक है कि श्रावक का ही कुछ ना कुछ अलग रूपांतर है, वो लोग कन्वर्टेड है या अपन लोग बाद में आए, वो लोग इतने सारे डाउट्स थे। अब जाकर के आज मालूम पड़ा कि भई वो एक्चुअली पाषाण भगवान की परंपरा के जो भी श्रावक गण थे, उनके रगों में आज वही वंश, वही गोत्र चालू है। तो एक अहोबा होता है कि ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो हमसे थोड़े बहुत डिविएट हो चुके हैं, वापिस उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। तो इसके लिए आपकी भूरी-भूरी अनुमोदना राज भाई और राज परिवार की। और कल का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज तो बस एक फाउंडेशन, एक क्लैरिटी चाहिए थी कि भई ये क्या है? कल का जो है वो एक्चुअल में हम क्या योगदान कर सकते हैं अपने लेवल पर, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो कल सब लोग शार्प 9 पीएम जुड़ जाना। 9 से 10, सवा 10 तक हमारा कल का सेशन चलेगा। और उसमें जितने भी आपके प्रश्न हैं, आप गूगल फॉर्म में डाल दीजिए और वो हम राज भाई के साथ उसका हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। जिनाग्नि विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मन वचन काया से मिच्छा में विक्रम। आपका प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद राज भाई, और आपकी फिर से आपकी और प्रणाम। आपके ग्रुप की भूरी-भूरी अनुमोदना। देव गुरु ने कृपा। जी हाँ, प्रणाम।